यूपी इलेक्शन 2022 आरोप प्रत्यारोप सभी पार्टी आपस में करने लग रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में अखिलेश यादव का जो बयान आया है वो एक बात सबने सुनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में पीएम मोदी को जी भर के कोसा है। और कोसा भी किन चीज खातर? कृषि कानून, नोटबंदी, और जो सरकार ने काम किए हैं वो अच्छे हैं बुरे हैं वो जनता के सामने है, लेकिन अखिलेश यादव की नजर में क्या है क्या नहीं वो एक बार उनके बयान में जरूर सुने। एक बार राज के नाम संदेश आया, रुपया खराब हो गया। जो लोग यहाँ से निकले हैं, यहीं से रास्ता बनाया दिल्ली की सरकार का। जिस समय में ओम प्रकाश राजभर जी के कार्यक्रम में मैं गया था, उस समय मैंने कहा था कि यहीं से दरवाजा खुला था भारतीय जनता पार्टी का, यहीं से सत्ता में पहुंचे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया यहीं से दरवाजा बंद होगा और सत्ता से बाहर होंगे। ये चुनाव जो 22 का होने जा रहा है वो मामूली चुनाव नहीं है, ये कोई मामूली चुनाव नहीं है। हम आप सब बैठे हैं, कहीं अगर मैसेज आ जाए कि अभी राज के नाम पे संदेश आएगा और उस संदेश में क्या आ जाएगा किसी को नहीं पता। जब नोटबंदी हुई तो सबने पता है कि सुबह जब आंख खुली, मोदी जी का भाषण कुछ लोगों ने रात को सुन लिया था, कुछ ने सवेरे सुना। भाई जो कैश ले रहे थे, जिनके पास जेब में जितना रुपया था वो चला नहीं, लेकिन दिक्कतें सबको आई थी, हमें भी आई थी, आपको भी आई होगी। लेकिन अखिलेश यादव जी ने जिस चीज को बढ़ा चढ़ा के लिखा, यहाँ हम ये नहीं कहते कि वो फैसला सही था या गलत था। कोई भी सरकार कोई फैसला लेती है तो सोच समझ के लेती है कि भाई वो इतनी पागल नहीं होती। ये फैसला अगर कांग्रेस सरकार ने लिया होता या किसी और सरकार ने लिया होता तो हम फिर भी उसके समर्थन में ही रहते, क्योंकि सरकार कोई भी फैसला वो अपने देश का नुकसान नहीं चाहती, वो सोच समझ के लेती है। लेकिन अखिलेश यादव जी का क्या कहना था उस फैसले पर, जो रात को फैसला आया और सुबह लोगों को दिक्कतें हुई, एक बार वो जरूर सुनो। एक बार राज के नाम संदेश आया, रुपया खराब हो गया। रुपया का पता ही नहीं लगा रुपया कहां चला गया। याद है कि नहीं याद है आपको? रात में संदेश आया और जब सुबह आंख खोल करके आपने देखा होगा तो बाजार में आपका रुपया नहीं चल रहा था। बताओ, जो भारत सरकार ने रुपया दिया हो वो रुपया नहीं चला। अगले सुबह हम सब लोग लाइन में लग गए। अब निशानी के रूप में हो सकता हमारे आपके घर में पड़ा हो। एक दिन फिर राज के नाम संदेश आया, 3 काले कानून वापस हो गए जो पार्लियामेंट से वापस होने थे, वो टीवी के संदेश से वापस हो गए। इसलिए जो सब मंच पर कह रहे हैं लोग, उसको समझिए और जानिए कि कौन लोग हैं, किस रास्ते पे ले जा रहे हैं देश को। हमारे किसानों ने कितनी कुर्बानी दी, 600 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, 600 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। और किन के लिए कानून बन रहा था? वो किसानों के लिए कानून बन रहा था। कितनी बार पॉलिटिकल पार्टीज ने समझाया कि जो इन लोगों के लिए आपने कानून बनाया है वो नहीं पसंद कर रहे हैं, वो नहीं चाहते, तो आप लागू क्यों कर रहे हो? तो सोचो सरकार की जिद कैसी थी। गर्मी रही हो, पानी बरसा हो, सर्दी रही, न जाने कैसे कैसे मौसम आए, क्या क्या नहीं झेलना पड़ा उन्हें, किन किन चीजों का सामना नहीं करना पड़ा। कीलें लगा दी गई, बोल्डर लगा दिए गए, आरसीसी की दीवारें चुन दी गई, ट्रैक्टर गाड़ी नहीं चला सकते थे आप। बताओ, हमारे देश पे गर्व है इस बात का, दुनिया को गर्व था हमारे देश पर कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया उससे देश चलता है। लेकिन इस सरकार ने परवाह नहीं की। 600 से ज्यादा किसान उन्होंने शहीद हो गए, जान चली गई। 600 से ज्यादा किसान, बताइए कहीं इतना बड़ा आंदोलन चला हो तो बताओ। आप और हम सब जानते हैं कि इलेक्शन के टाइम
सिर्फ और सिर्फ यही चलता है, एक पार्टी दूसरी पर कीचड़ उछालती है। पक्ष और विपक्ष का जो खेल के बीच में जो जनता पिसती है, उसकी फिक्र किसी ने नहीं है। उसकी फिक्र सिर्फ जनता ने करनी पड़ेगी, क्योंकि हम भी जनता में आते हैं, हमें भी किसी पार्टी को वोट देना होता है। और ये नहीं है कि जो पार्टी जीतती है वो दूसरी पार्टी के ऊपर कीचड़ उछाले, या फिर जो पार्टी विपक्ष में है वो सरकार के सिर्फ काम को बिसराए जावे, उसके काम की सिर्फ आलोचना करे जावे। हमारा तो बस यही मानना है कि पक्ष और विपक्ष को मिलकर जिसकी भलाई करनी चाहिए वो जनता है। और पिछले काफी लंबे समय से जनता को ये सभी पार्टियां भुला चुकी हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि भाई जो हम राज पर बिठाते हैं, एक महान इंसान ने कहा था कि जो राजनेता होता है तो उसका मकसद होता है, उसका काम होता है जनता को साथ लेके चलना, ना कि जनता के ऊपर दबाव बना के उनका एक, जैसे हमारे लैंग्वेज में बोल देते हैं, हिटलर बनना, एक तानाशाह बनना, वो नहीं होता। राजनेता साथ लेके चलता है। तो इसी नीति के ऊपर अगर सरकारें काम करें तो शायद जनता कुछ भला हो सकता है। और रही महंगाई की और पेट्रोल डीजल की बातें, ये सब सभी पार्टियों में ऊपर नीचे सभी सरकारों में होता रहता है। तो इस चीज़ की भी कोई समस्या नहीं है। बस सरकार से हम तो यही उम्मीद लगा सकते हैं कि जनता को राहत मिले। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? तो बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।